नहीं। ऐसे डरा क्यों रही हो? तुम लोग फोन में देख रहे थे और चलते हुए आगे नहीं देख रहे थे। किसी से टकरा जाते तो? हम काम कर रहे हैं, टाइम पास नहीं। अच्छा वैसे शाइन, तुम कुछ अच्छी मॉडल्स को जानती हो क्या? किस तरह के मॉडल्स चाहिए? एक यंग और एक ओल्ड। यंग वाली कितनी यंग और ओल्ड वाली कितनी ओल्ड? यंग वाली 16-17 साल की और ओल्ड 40s की। प्रिटी एक्ट प्रोजेक्ट के लिए ढूंढ रहे हो क्या? वो कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया? अभी नहीं, पर किकी मैडम को भरोसा है कि वो अप्रूव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मॉडल्स ढूंढने को कहा है। उन्हें बेस्ट मॉडल्स चाहिए। क्या कर रही हो? ये आपका प्रिटी एक्ट का कॉन्सेप्ट कोई प्रॉब्लम है क्या? इन दोनों फोटोज के बीच में कितना ज्यादा फर्क है? ये आपको गलत नहीं लग रहा? दुनिया में सब गलत ही होता है। ये आइडिया यूज करना जरूरी है? मैं बस क्लाइंट की तरफ से सोच रही हूँ। हो सकता है उनके पहले के कस्टमर्स भी उनके हाथ से चले जाएं। मेरे पास थोड़ा टाइम है, हम दोनों अभी साथ में बैठकर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। बस मदद करना चाहती हूँ। तुमने बिना मेरी मर्जी के मेरा कॉन्सेप्ट देखा और अपने फोन से उसकी फोटोज भी ले ली। ये थी मेरी मदद। तुम टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारे तरीके बहुत बुरे हैं। जाओ यहाँ से। इस कैंपेन का थीम होगा खुद को खोजना, या यूं कहूं तो अपनी जवानी को फिर से खोजना। औरतें सीधा ग्रेजुएशन के बाद काम शुरू कर देती हैं, फिर शादी और बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद लाइफ में बच्चे और काम को संभालते हुए हम अपना ख्याल ही नहीं रखते। इसीलिए आपका प्रोडक्ट एक तोहफा है, जिससे एक थकी हुई औरत को अपनी जवानी वापस मिल जाएगी। आपको नहीं लगता ये मिडिल एज की औरतों की फोटो कुछ ज्यादा उदास हो गई है? लेकिन इसी से तो दूसरी फोटो का फर्क साफ साफ पता चलता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? मिडिल एज्ड वुमन पर तरस आ रहा है। वही तो, मिडिल एज्ड में औरतें इतनी डरावनी नहीं दिखती। स्कूल में हम एग्जाम्स में किसी भी तरह पास होने की फिक्र में ही रहते हैं, फिर ऑफिस आते ही हमें कलीग से कम्पीट करना होता है, उससे ओवर टाइम करना पड़ता है, फिर बाहर का खाना खाना पड़ता है, जिससे हमें कम नींद मिलती है। जब हमारी फैमिली होती है तो हम पर फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं, काम के प्रेशर होते हैं और फैमिली के भी होते हैं, और फिर इन चीजों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आप ही बताइए, अगर एक औरत ऐसे जिएगी तो बूढ़ी नहीं लगेगी? जब एहसास होता है कि जवानी हाथ से निकल रही है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस खुद को बड़ा होते हुए देख सकते हैं, तो आपको अपनी गुजरी हुई जवानी की याद आने लगती है। फिर आखिर में आप खुद से एक ही बात कह पाते हैं, आई मिस यू, आई मिस यू। बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। लेकिन बॉस शायद वापस चलकर बात कर लेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। ओके, थैंक यू। किकी, लॉरेंस, तुमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था वो काफी अलग है। मेरे दोनों ही कलीग्स को उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, बुरा मत मानना। क्लाइंट तो आप हैं, फैसला लेना तो आपके हाथ में है। तो कल ऑफिस के बाद आपके पास थोड़ा समय है? मैं डिनर पे ले चलूंगा आपको, और हम प्रोजेक्ट की बात भी वहीं पर कर लेंगे। ओके, बुकिंग करने के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। थोड़ा अजीब है। इसमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे ख्याल से इसे बदलना ही चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? कुछ सजेशंस दे सकते हैं? मेरे ख्याल से तुम ही कहो। मुझे नहीं पता। भले हम इसे जैसे भी बदले, पर इसे बदलने में हमें सावधानी बरतनी होगी।
अच्छा सुनो, हाँ, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी बोलो, देर हो रही है। मैं कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि कीकी को दोबारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सियोजून, मेरी बात सुनो। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, तुम लोग अब कपल नहीं हो। इसलिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम एक ही काम करना, कुछ भी मत करना। चुपके से उसकी फिक्र करना। तो मैं कुछ भी नहीं करूं या फिर चुपचाप उसकी केयर करूं? अगर कुछ नहीं करोगे तो उसकी फिक्र ही होगी। क्या मतलब? अभी टाइम नहीं है, मूवी के लिए जाना है। एक काम करो, तुम इसे देख लो, उसकी फिक्र करनी आ जाएगी। अब मुझे जाना होगा, ओके? अब किसी का पीछा करने का मतलब है केयर करना? छिपकर फोटो लेना? सच कहूं तो मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, जिसमें स्टोरी है और दम भी है। मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं जो डर से बने। तुम्हारा प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो और उम्मीद है कि हम दोनों आगे भी ऐसे ही काम कर पाएं।
उम्मीद है आपकी कंपनी हमें और मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स देती रहे। मुझे बहुत खुशी होगी और फिर हम साथ में काम भी कर पाएंगे। आपके हुनर को देख के लगता है कि आप बहुत आगे तक जाएंगी अगर आप हमारी कंपनी में आ गई। मना मत करना, फिर क्या पता आगे क्या से क्या हो जाए। ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने इस ऑफिस से बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं। हम कलीग्स नहीं हो सकते, लेकिन दोस्त तो हो सकते हैं ना। ओके, तो फिर ये ड्रिंक दोस्ती के नाम। ओके, चीयर्स। अब बहुत हुआ, मैं और नहीं पी पाऊंगी। मैं लोगों को समझता हूँ और आप आराम से पी पाएंगी। लेकिन लीजिए, दोस्ती के नाम, प्लीज। देखिए, चीयर्स करें। मुझे ज्यादा चढ़ जाती है। मैं ड्रिंक करता हूँ। और आप हैं एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड। ओके मिस्टर एक्स बॉयफ्रेंड, प्यार के नाम चीयर्स करें। Cheers. तो एक और हो जाए। Sure. अब बस कीजिए प्लीज। मिस्टर एक्स बॉयफ्रेंड, आपका हो गया? नहीं, मैं और पी सकता हूँ। एक और एक्स बॉयफ्रेंड, एक और एक और। ओह गॉड, ये बहुत भारी है, संभल कर। इसने कितनी पी है? पता नहीं। ये देखो, बहुत सारी। स्योजून, कितनी पी है? बहुत सारी। इसने तुझे बचाया, तेरा ख्याल रखा, तेरे लिए खाना बनाया, काम में मदद भी की, अब तेरे लिए वाइन पी ली। तूने इसे आसानी से छोड़ दिया, पर इसने तुझे वापस लाने की पूरी कोशिश की। एक बात बता, तू ठीक से सो पा रही है, खा पा रही है क्या? खुद को देखकर जी पा रही है? बता। तू मेरी दोस्त है, ऐसा सब कैसे कह सकती है? हाँ, अब समझी। तू चाहती है मुझे बुरा लगे ताकि मैं इसे अपनी जिंदगी में वापस ले लूं। अच्छा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। लेकिन सच बता, तुम दोनों का रिश्ता सच में खत्म हो गया है? पता नहीं। तो इसका मतलब है तू सच में बहुत गैर जिम्मेदार है। तू इसे यहाँ लाई, अब दूर कर रही है। हम इसे वापस टीवी शो में नहीं भेज सकते। अब इसका क्या करेंगे? 10 साल से तू इससे प्यार करती है, पर ये सामने आया तो इसे छोड़ दिया। तू कितनी बड़ी गधी है। मैं भी नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी तो वापस साथ हो जा। लेकिन बता, तुझे इससे प्यार है या नहीं? मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे। मैं चलती हूँ, इसे पानी पिला देना। ओके? थैंक यू। आज नहीं पीने वाले हो क्या? हाँ, तुम इतना काम कर रही हो, कैसे ड्रिंक कर सकती हो? क्या अभी प्रमोशन पर काम कर रही हो? नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स से मेकअप मार्केटिंग प्रोजेक्ट पर राय ले रही थी। उन्हीं को लिखकर कीकी को भेज रही हूँ। तो ग्रेट जिन के मार्केटिंग पर काम करने के अलावा तुम कीकी की भी हेल्प कर रही हो? तुम्हारी बॉस तुम्हें मारना चाहती है? ये काम कंपनी ने करने के लिए नहीं कहा, ये मैं खुद ही कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे डर है कीकी के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मैं खुद उनसे बात करने चली गई। उसके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, उम्मीद करती हूँ सब कुछ सही होगा। इतनी बिजी हो फिर भी उसकी हेल्प कर रही हो। लगता है तुम लोग काफी क्लोज हो। मैं सच कहूँ तो हम दोनों उतने भी क्लोज नहीं हैं, पर कंपनी ज्वाइन करने के बाद से मैंने उन्हें अपना रोल मॉडल माना है और वो मेरी भी मदद करती हैं। जब हमने तुम्हारे साथ एक ऐड की थी तब कॉन्ट्रैक्ट में एक डिटेल पढ़ी नहीं थी जिससे मेरी नौकरी जा सकती थी, पर उन्होंने इल्जाम अपने सर पर ले लिया
और उन्होंने जब होटल में तुम्हारे सर पर मारा था तो उन्हें लगा कि तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो। वो बस मेरी फिक्र करके वहाँ पर आई थी। किसने सोचा होगा, वो दिखने में बॉसी है, पर तुम्हारी कितनी फिक्र है उसे। इस ग्रेट जिन के प्रोजेक्ट को मुझसे पहले और कोई नहीं बल्कि कीकी हैंडल करने वाली थी, लेकिन ये मैंने उनसे छीन लिया क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इसलिए उन्हें उस मेकअप प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा। और जब भी उनकी मीटिंग होती है तो मार्केटिंग वाली लड़कियां उनका काम मुश्किल कर देती हैं। मेरे ख्याल से वो सिर्फ तुम्हारी रोल मॉडल ही नहीं है, बल्कि वो तुम्हें करियर में हेल्प भी करती है। इसलिए इस बार मुझे उनकी मदद करनी है। उम्मीद है वो मुझे मना न कर दें। मैंने कहा ना तुम्हारा आइडिया नहीं चाहिए। शाइन, जल्दी आ, जल्दी। यहाँ देखो, ये सुपरस्टार कमाल का है। ये कहीं भी और कभी भी नशे में आ जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अब इतना लोकप्रिय नहीं। किसी ने वहाँ पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कैसा बेशरम लड़का है। चाताईवू ने ऐसा अचानक क्यों किया होगा बताओ? ये चाताईवू नहीं है, उसी की तरह लग रहा है। वो कैसे नहीं है? पर वो नहीं है। तो फिर कौन है? ये फोरम बहुत पॉपुलर है। अगर ग्रेट जिन की टीम ने ये देख लिया तो हम मर जाएंगे। हे, मेरा फोन। क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया? इसी ने आपकी वर्क एड में मदद की थी ना? आप जानती हैं मैं ग्रेट जिन की प्रमोशंस कर रही हूँ, पर फिर भी आपने ऐसा होने दिया। अब सबको लगता है कि चाहता है वो नशे में आकर बदतमीजों की तरह पागलों वाली हरकत करता है। उसके लिए ये प्रोजेक्ट लेना पहले से ही बहुत मुश्किल था। उसकी इमेज धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब फोरम पर इन फोटोज की वजह से मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं आपकी मदद कर रही थी और आप मेरा ही प्रोजेक्ट खराब कर रही थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैंने आपको गलत समझा। आप जीएस फोरम के मॉडरेटर हैं? जी हाँ, अच्छी बात है, आपने मुझे ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया। मैं 3000 दे दूंगी। चाहता है वो के नशे वाले सारे फोटोज को डिलीट कर दो। मैं पैसे भेज रही हूँ। रुक जाइए, 5000 तो मैं अभी डिलीट कर दूंगा। अगर उस फोटो को और लोगों ने शेयर किया तो बहुत बुरा होगा, है ना? ठीक है, लेकिन अपना काम पूरा कर देना। ठीक है, ठीक है। देखिए, डिलीट। मैंने सुना प्रीटी एक्ट को तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। उन्हें कुछ अलग और खास चाहिए था, लेकिन जब मैंने उनके सामने एक बोल्ड आइडिया रखा तो वो घबरा गए। समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या चाहिए। ये लोग ऐसे ही हैं, इन पर ध्यान मत दो। अगर वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो रिलैक्स हो जाओ और उन्हें कुछ आसान कॉन्सेप्ट दे दो। मुझे पता है मैंने जो प्रपोजल दिया है वो सबसे अच्छा है। लॉरेंस को भी पसंद आया। लेकिन वो ओके, लॉरेंस ने हाँ कह दिया। काम शुरू करते हैं। वाह, बहुत अच्छे। मैं जानता था तुम कर लोगी। लगता है इस कंपनी में सब बदले जा सकते हैं सिवाय तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? प्रूफ तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारे हर फैसले सही होते हैं। क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है और आप मेरा साथ देते हैं, इसीलिए मैं भी अच्छा कर पाती हूँ। मैंने शाइन पर भी भरोसा किया था, लेकिन उसने मुझे निराश कर दिया। पता नहीं डेक्स्टर टोंग इस मामले को कहाँ तक लेकर जाएंगे। हो सकता है इन फोरम्स पर जो भी आता है वो सच ना हो, और अगर होगा भी तो वो चाहता है वो की प्रॉब्लम है, शाइन की नहीं। उसने जो कैंपेन बनाया है वो अब तक तो काफी सक्सेसफुल हुआ है। आपको उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। तुम सच में बहुत खास हो। जब उसने अचानक से तुमसे वो प्रोजेक्ट लिया तो मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा,
लेकिन मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। वो बहुत टैलेंटेड है, वो डेक्स्टर टोंग को भी आराम से संभाल लेगी। उम्मीद तो वही है। प्लीज यकीन मानिए, जो फोटो में है वो ताइवू नहीं है, बस इसकी तरह दिखने वाला कोई और लड़का है। मैंने इसे नशे में देखा है। ये इस लड़के से ज्यादा पागल होता है, इसलिए हम इन्हें पब्लिक में नहीं पीने देते हैं। ओके, मैं मान लेता हूं। शुक्र है कि वो फोटोज डिलीट हो गई हैं। अगर वो वायरल हो जाती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। वो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता था। मैंने सुना है उसने जानबूझकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसका चेहरा ताइवू जैसा दिख पाए। शायद वो फेमस होना चाहता होगा और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता होगा ताकि ताइवू जैसे लीड रोल करके ही फेमस हो सके। काफी वक्त से मुझे लीडिंग रोल नहीं मिला। उम्मीद है इस बार मुझे अच्छा मौका मिले। ये तुम्हारे करियर का काफी लो पॉइंट चल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी हार मत मानना, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो और होनहार भी। तुम जहां भी जाते हो स्टार ही लगते हो। पता है, लाइफ में ऐसा भी होता है कि सक्सेस हमेशा आपको आगे नहीं बढ़ाती, कभी कभी वो आपको लाइफ में पीछे धकेल देती है। इस जिन की बोतल को ही ले लो। पूरी दुनिया इस जिन के साथ हमेशा सोडा, टॉनिक और लाइम लेती है ताकि सबसे आगे निकल सके। आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर तब समझ में आया कि आगे बढ़ने की जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना ही मैं पीछे जा रहा हूं। ये लोगों की नजरों में हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर रहा है। इसने कभी एक ही झटके में लोगों का ध्यान नहीं खींचा है, जैसा दूसरे ब्रांडेड लिकर्स खींच लेते हैं। लेकिन ये इसे बेहतर करते चले गए। इसे एक नया चेहरा और टेस्ट दिया, और इसका यूनिक फ्लेवर भी गायब नहीं होने दिया, क्योंकि इन्हें हमेशा से भरोसा था कि ये सबसे बेस्ट है और ये पूरी मार्केट में पहचान बना सकती है। दुनिया चाहे आपको नीचा दिखाए, आपके ऊपर शक करे या फिर आपका साथ बिल्कुल भी ना दे, पर खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब तक आप टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, आप ही स्टार हैं। बहुत अच्छे, सोच तो अच्छी है। हम सब अपनी लाइफ के स्टार ही तो हैं। हाँ, यही हमारे तीसरे कैंपेन का थीम है, मैं भी एक स्टार हूँ। वेरी गुड, इस कैंपेन को अभी लॉन्च कर देते हैं। मुझे यकीन है कि ये थीम बहुत हिट होगी। आई एम श्योर ऐसा होगा, क्योंकि तुम इसे लीड कर रही हो और मैं भी इसमें शामिल हूं। यस, बहुत अच्छे। ओके, चीयर्स। Cheers. आखिर क्या है इतना फनी, मुझे भी बताओ। एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, लेकिन सुनकर गुस्सा मत करना। हाँ तो फिर मत बताओ। नहीं, मुझे बताना है। एक्चुअली मुझे जो साउथ कोरियन स्टार्स पसंद थे वो थे बे इन ह्योक, सॉन्ग कांग और नाम जो ह्योक। ओह, वो सारे यंग हैं, टॉल हैं, हैंडसम हैं, अच्छी बात है। मैंने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया, न कभी तुम्हारा शो देखा। मुझे तुम थोड़े ओवररेटेड भी लगते थे। आज तुम ज्यादा इरिटेट कर रही हो, पर मुझे अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे पता चला तुम काफी चार्मिंग हो। तुम अपने काम को सीरियसली लेने वाले आर्टिस्ट हो और एक एक्टर भी हो जिसे एक्टिंग का बहुत शौक है। इसलिए मेरे लिए तुम सपोर्टिंग कैरेक्टर से लीड कैरेक्टर बन गए। I like you. जवाब देने की जरूरत नहीं है,
हम अभी भी काम में पार्टनर्स ही हैं। तुम प्रोडक्ट्स एंडोर्स करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस इतना ही। ये इतना सिंपल है। शाइन, मैं भी स्टार हूँ कैंपेन का तीसरा वेव बहुत सक्सेसफुल रहा। सच में? हाँ, कल ही लॉन्च हुआ था और आज ट्रेंड भी करने लगा है। ये देखो। वाओ, सारी फोटोज पर हैशटैग लगे हैं। हैशटैग मैं भी स्टार हूँ। इसका मतलब हमारा पब्लिसिटी कैंपेन सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट है। काफी जल्दी ट्रेंड हो रहा है। अच्छा, वैसे हम यहाँ खुश हैं, पर कोई है जो नहीं है। क्या हुआ? मैंने सुना किकी के कैंपेन को बहुत सारे नेटिजन्स ने गाली दी। उन्हें लगता है वो प्रमोशनल फोटो मिड एज्ड औरतों के लिए कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेटिंग है। किकी खुद भी एक मिडिल एज्ड औरत है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा आइडिया सोचा। जो भी हो, बहुत से लोग प्रति एक्ट के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं। मुझे एचआर ने अभी बताया, इस वजह से हमारी कंपनी को भी गाली पड़ रही है। तुमने मिडिल एज्ड औरतों की बेइज्जती क्यों की? सिर्फ जवान लड़कियों को सुंदर दिखने के लिए? मैं भी एक मिडिल एज्ड औरत हूँ, मैं खुद की बेइज्जती क्यों करूंगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन नेट पर बैठे लोगों को ऐसा नहीं लगता। मुझे कैसे पता होगा कि वो लोग इसके बारे में ये सब सोचेंगे? पता कैसे होगा? तुम जवान नहीं हो, तुम जानती नहीं कि वो कैसे सोचते हैं। आजकल नेट पर लोगों को एक अलग आवाज मिल गई है। लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, हर वक्त इंसाफ ही मांगते रहते हैं। अगर उन्हें कोई भी बात बुरी लगे तो ऑनलाइन ही जस्टिस मांगना शुरू कर देते हैं। यही कैंसल कल्चर है, तुम जानती हो। अब प्रीटी एक्ट इसका पूरा इल्जाम हम पर डालना चाहते हैं। अब सारे नेट वाले हमारी बनाई हुई सारे एड्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें ठीक से छान रहे हैं। और हमारे क्लाइंट्स को डर है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स पर असर पड़ेगा। अगर पुरानी एड्स में भी कोई गड़बड़ हुई तो पता है मुझे कितना डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़े। हाँ, तुम्हें यह प्रोजेक्ट देना ही मेरी गलती थी। बात बहुत बिगड़ गई है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मैं प्रीटी एक्ट को समझा दूंगी। रहने दो, मैं शाइन से बात करता हूं। तुम छुट्टी पर जाओ, मैं बुला लूंगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंप्लेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए हैं। क्या आप जानते हैं, नया प्रोडक्ट अब तक लॉन्च भी नहीं हुआ है और सब हमें बॉयकॉट करने का कैंपेन कर रहे हैं। इस बार हम नहीं बच सकते। कुछ वक्त बाद हमारी सेल्स पर बुरा असर पड़ना शुरू होगा। हमें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब हमने उन्हें मना किया था तो वो मानी ही नहीं, जबरदस्ती आगे बढ़ गई। हाँ, और अब उनकी जिद ने हमें खत्म कर दिया है। वो हमें कुछ समझाने भी नहीं आई है। पता नहीं ये कैसी एम्प्लॉय है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आप ही ने तो हाँ कहा था ना। अब गड़बड़ हो गई तो आप सब हम पर डाल रहे हैं। अगर पहले ही प्रॉब्लम थी तो आपने काम रुकवाया क्यों नहीं? बस करो। इस बार इनके प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते वक्त सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन आखिर में किकी ने गलती की है, इसलिए ये उसी की जिम्मेदारी होगी। उसने बहुत गलत किया। मैं कुछ सालों से ही देख रहा हूं, वो आजकल की यूथ मार्केट को समझ ही नहीं पा रही है। आप लोगों की तरह मैं भी उसके काम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन आप फिक्र मत करिए, क्योंकि हमने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है तो इसकी जिम्मेदारी भी हम उठा लेंगे। अगर आप कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शाइन और मैं कोऑपरेट करेंगे और आपके लिए एक नया प्लान बनाएंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो प्लीज बाहर जाइए, मुझे माइकल से अकेले में बात करनी है।
वाओ, ऐसा लगता है कि वो कंपनी की दूसरी बॉस बन गई है। ईव, जेन और यूमी सब उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। आजकल के यंगस्टर्स को एक दूसरे से बात करने में और नए दोस्त बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हम जैसे नहीं हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो लगता है उनकी भाषा ही अलग है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। प्रिटी एक्ट ने बहुत तमाशा किया क्या? जब से माइकल शाइन को लेकर उनसे मिलने गए हैं, उन्होंने इतना तमाशा तो नहीं किया है। मेरे ख्याल से वो नई लड़की सच में टैलेंटेड है। अच्छा, वैसे क्या माइकल ने बताया आप कब से काम पर वापस आ सकती हैं? क्या हुआ? आयरीन गुजर गई। हेलो। हेलो, मैं कीकी हूँ, आयरन की एक्स कलीग। मैं क्रिस्टी हूँ, आयरन की चर्च की दोस्त। उसकी फैमिली कहाँ है? उसकी फैमिली नहीं है। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू। उसे हुआ क्या था? हार्ट अटैक। तरस आता है। जवानी में उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन 45 की होते ही उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी हालत काफ़ी बुरी रहने लगी थी। उसके दोस्त भी नहीं थे, न घर वाले थे। हम उसका ख्याल रख रहे थे, बात करते थे। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी, लेकिन वो अचानक बीमार हो गई और अब ये हो गया। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ओके। ऐसा लगा मैं उनके नहीं, अपने ही फ्यूनरल में आकर बैठी हुई हूँ। ए कैसेंड्रा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है तुमने जो लिखा है उसमें नेटिजन्स खुश हो पाएंगे। मैं जो बताता हूं तुम बस वो लिखो। तुम लिखो, उस एम्प्लॉय को सख्त चेतावनी दी गई है और उसे ऑफिस से सस्पेंड भी किया गया है। हाँ, ओके, उसे ठीक कर देना। एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। ये लिखिए, इससे नेट पर बैठे हुए लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तुमने क्या सोचा है? हम तुम पर इल्जाम नहीं डाल रहे। तो मैं रुक जाती हूँ। सही फैसला लिया है। थैंक यू इतने साल इस कंपनी को देने के लिए। याद रहे, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, हम दोस्त ही हैं। अरे हाँ, वैसे मुझे मीटिंग में जाना है। टेक केयर। हेलो जीवी, सब तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, सो सरप्राइज।
सरप्राइज! आज से तुम लीड करोगी गाइस शाइन के सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन के नाम। मैं भी एक स्टार हूँ। जरा जोर से। हाँ। हम सब एक स्टार हैं। Cheers. ये मैंने बनाया है। खाकर देखो। वाह थैंक यू, देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हे बेटा, हाय। यहाँ आओ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? फिर से? पिछले हफ्ते तो ठीक कराया था। तुम्हें ये एसी बदल ही देना चाहिए। मेरे घर के एसी में इन्वर्टर भी लगा हुआ है। एनर्जी तो सेव होती ही है और साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी है ना बढ़िया? अच्छा है। इस कंपनी का एसी मंगाओगे तो बहुत चलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर इसे ऑनलाइन मंगाओगे तो इसमें 6 महीने की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी है। ठीक से सोचकर मंगवाना। चलो मैं चलती हूँ। अरे मैं छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दो, ये खा लेना। ये काफी अच्छा लग रहा है। आपकी दीदी से पूछ ले। तुम पूछो ना। तुम पूछो ना। मॉम कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। दीदी हमें एक नया एसी लेना चाहिए। हम अभी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सब लिखा है, बहुत अच्छी डील है। और आपको सिर्फ आधे पैसे देने पड़ेंगे, बाकी आधे हम दे देंगे। मैंने नौकरी छोड़ दी। हाँ? नौकरी क्यों छोड़ दी? ओह, आपको नया ऑफर मिला इसलिए? कितनी सैलरी बढ़ी? 40%, 50%? कोई ऑफर नहीं मिला है। तो ऐसे ही छोड़ दी? वाह, लोगों को ढूंढने पर भी काम नहीं मिल रहा है, फिर भी ऐसा किया। ओह, इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा लिए इसलिए छोड़ दिया? सच में? कहाँ इन्वेस्ट किया है? हमें भी तो बताओ। हाँ, हमें भी कमाने का मौका दो ना। अरे कुछ तो बताओ, हम भी इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, कहाँ पैसे लगाए हमें भी बताओ। हनी क्रिसैंथेमम मैंने खुद बनाई है। इससे थकान कम होती है और दिमाग शांत रहता है। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबकी वजह से हुआ है। ये सक्सेस पूरे टीम के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं होती। और हाँ, आपने भी मेरी बहुत मदद की। वाओ, तुम काफी बदल गई हो। इतनी अच्छी कब से बन गई? लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए कॉन्ग्रेट्स नहीं बोला है। तो किसके लिए बोला आपने? अब कीकी चली गई है तो तुम्हें ही टॉप स्पॉट मिलेगा, उसी के लिए किया है। कीकी चली गई, लेकिन उनकी कोलीग होकर आप बिल्कुल भी मायूस नहीं लग रही हैं। उससे क्या हो जाएगा? मेरी मायूसी किसे दिखेगी? जो भी हो, आगे तो बढ़ना है ना। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। शायद इसी को किस्मत का खेल कहते हैं। कार्मिक साइकिल। 10 साल पहले उसने आयरीन को निकलवाया और अब तुमने उसे निकाल दिया। हो सकता है 10 साल बाद तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन तुम कीकी से ज्यादा टैलेंटेड हो। उसने आयरीन को निकालने में 7-8 साल लगा दिए। तुम्हें आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं और वो चली भी गई। तुम सच में इस खेल में सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है।
इसे कैसे बदले? क्या तुम मदद कर सकते हो? शायद वो लोग पूछ सकते हैं कि सारी मिडिल ईस्ट औरतें इतनी ही बुरी दिखती हैं। हाँ, जवान लड़की का कलर ब्राइट है, लेकिन इस औरत का कलर डल है। इसमें हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, बहुत सी मिडिल एज्ड औरतें सक्सेसफुल होती हैं। उन्हें ऐसा दिखाना सही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था उस दिन हमारी फोटो ली जाएगी। मैं बस अपने दोस्त के साथ गई थी। उस वजह से तुम्हारी पब्लिसिटी कैंपेन पर असर पड़ा और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।